हेलो गाइस, माय नेम इज श्रेय पाठक और आज हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक्चुअली में वीडियो थोड़ा लेट हो गया हैगा क्योंकि शादियों का माहौल है और मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। तो आई एम सॉरी। तो आज हम देख रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है? टर्नरी ऑपरेटर उसको बोलते हैं एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट लिख लिख डालना अपन को। यानी जो अपना इफ़ और एल्स में अपन काम करते थे वो काम नहीं, एक ही लाइन में पूरा लिख डालना स्टेटमेंट। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको उसका फ्लो चार्ट बताता हूँ। फ्लो चार्ट क्या बोलता है? आप देखोगे इसके फ्लो चार्ट में कंडीशन देना पड़ती है यहाँ पर, जो अपन इफ एल्स में देते थे। ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन वन चल जाएगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन टू चल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे? तो देखो आप, ये जो दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन मार्क, इसके इधर जो भी पार्ट है वो कंडीशनल है। उसके बाद में जो कॉलन लगे तो इन दोनों के बीच में जो भी होगी ना वो कंडीशन की वैल्यू रहेगी, या तो यहाँ पर ये ट्रू होगी या तो ये वाली ट्रू होगी। तो इसी तरह से होता है अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज़। तो आपको मैं एक एक्सप्रेशन लिख के बता देता होगा। यहाँ पे अपन पहले हेडिंग डाल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके। तो अपन अब एक काम करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है। ये आर क्यों नहीं आ गया? तो अब आपको देखो मैं बता देता होगा। फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आएगी अपनी कंडीशन। ओके। उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में अपन ने स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन। ठीक है। स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अपन, स्टेटमेंट वन। ओके। फिर कॉलन और फिर स्टेटमेंट टू। तो आप मेरी बात समझ रहे होगे कि यहाँ पर कंडीशन देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाकर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दे देंगे। ये मेरी कंडीशन पहली हो गई, ये मेरी कंडीशन सेकंड हो गई। तो अपन अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो अपन एक काम करते, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे थोड़े से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पे। तो अपन अब बढ़ते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे। तो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहला एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस मैरिड नाम से। ओके। और उसकी कंडीशन हम कर देते हैं ये फॉल्स। ओके। अब एक और वेरिएबल बना हुआ कॉन्स्ट, जिसमें मेरा स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस आ जाएगा मेरा जिसके अंदर। ओके। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेटस में डाल दूंगा इस मैरिड। ठीक है। यहाँ पर मैं लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट लिखूंगा मेरा, चलो सिंगल कॉलन ले लेते। स्टेटमेंट लिखूंगा आई एम मैरिड। ओके। सेकंड स्टेटमेंट अपन लिखेंगे कॉलन लगा के। क्या लिखेंगे? आई एम अनमेरिड। ओके। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो स्टेटस है उसको करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। एज बड़ा है इसमें, स्टेटस। ओके। अब आप देखना क्या आने वाला है। आप देखोगे यहाँ पर आई एम, ओ कंसोल डॉट लॉग। ओके। क्या हो रही है ये? चलो ठीक है। अब देखो आप, देखो आई एम अनमेरिड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन फॉल्स डाली है। तो एक इफ एल्स की तरह काम कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंडीशन ट्रू। ओके। अब आप देखो तो आई एम मैरिड। तो एक तरीके से ये अपना इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। ये कंडीशन है मेरी, यहाँ पर ये कंडीशन ऐसे ट्रू या फॉल्स हो रही है,
और मेरा स्टेटमेंट या तो याला रन होगा या तो याला रन होगा। तो यह टर्नरी ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अपन कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अपने डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल बता देता हूँ। अपन अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अपन एक बोटर वाला देख लेते हैं, क्योंकि बोटर वाला मैंने करा भी नहीं है। ओके। तो अपन ने इफ एल्स में करा था, अगर आपकी एज 18 साल के ऊपर है तो आप मूवी देखने जाओगे, तो अपन वही वही चीज़ अपन वोट डालने वाला कर लेते हैं। ओके। अगर आपकी एज, ओके, 26 है, मैं 26 मान लेता हूँ, है ना। तो कॉन्स्ट करा लेते हैं अपन, कॉन्स्ट। अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, जिसके अंदर अपन ये वैल्यू को डालेंगे। ओके। तो यहाँ पर अपन ये एक काम करते, अपन यहाँ पे ले लेते वेरिएबल स्टेटस। वो क्या सही लग रहा है ना। तो अपने स्टेटस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहला, अगर मेरी एज बड़ी है और इक्वल है किसके, 18 के, ठीक है, तो अपन अब कंडीशन डाल देंगे इसके अंदर। तो वो कर देगा, है ना, यू आर अलाउ टू वोट। ओके। और अगर 18 से कम होएगी तो उसमें दे देगा यू आर नॉट अलाउ टू वोट, गो टू होम। ठीक है। तो अपन हम इसको करा लेते हैं कि कंसोल, है ना। अरे ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा स्टेटमेंट हो गया क्या। ठीक है, अब इसको अपन करा लेते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग स्टेटस। सेव करूँगा मैं, देखते क्या होता है। देखो, मैं यानी कि मेरी एज 26 साल है, तो यहाँ पर 26 के ऊपर उनने कर दिया अलाउ टू वोट। ओके। अगर मैं यहाँ पे कर देता होगा 17, तो अब आप देखना यहाँ पर हो जाएगा मेरा यू आर नॉट अलाउ टू वोट, गो टू होम। ओके। तो एक तरीके से ये मेरे इफ़ की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता यहाँ पर, तो मैं इफ़ के अंदर कैसे लिखता यहाँ पर, एज तो मेरा वही रहता, देखो आप, एज मेरा वही रहता, ये जो एज है ना, इसको अपन कर देते कि कमेंट, एज मेरा वही रहता। मैं यहाँ पे लगाता इफ़, यहाँ पे डालता मैं कंडीशन एज ना ग्रेटर देन 18 इक्वल टू, और यहाँ पर लाके मैं क्या करता, ये स्टेटमेंट है ना, ये इसको रख देता मैं कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर रख देता मैं ऐसे। ओके। और इस पार्ट में मैं यहाँ पर रख देता याले पार्ट को, जो याला पार्ट है, कॉपी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ऐसे। तो आप देखोगे कि वही आंसर आएगा। देखो आप, देखो देखो, यू आर नॉट अलाउड टू वोट, 17 करा था यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 26 कर देता हूँ, तो ये 26 के हिसाब से दे देगा यू आर अलाउड टू वोट। ये देखो हो गया। यही काम मेरा टर्नरी ऑपरेटर कर रहा है, यानी जो यही काम मेरा जो ये है ना टर्नरी, वही काम कर रहा है इफ एल्स वाला। बस ये अपन इसमें इफ एल्स लिखते हैं और इसकी कंडीशन देते हैं। टर्नरी में क्या होता है कि आप कुछ नहीं करना, आपको एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट दे देना है और उसको रन करा देना है। सिंपल सा काम है इसका टर्नरी का। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जब इफ एल्स है तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत आपको रिएक्ट में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो आपको ये तो सीखना ही चाहिए। तो अपन शायद एक आधे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर अपन ख़त्म करेंगे। तो अपन अब देखने वाले हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये लास्ट रहेगा अपना नेस्टेड वाला। नेस्टेड कैसे लिखते हैं वो भी एक चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो अपन अब नेस्टेड देख लेते हैं। नेस्टेड में अपन देखते हैं सबसे पहला कॉन्स्ट, मेरा ए है जो है 3। ओके। और मैं यहाँ पे ले लेता होगा स्टेटस ही ले लेते हैं अपन यार, स्टेटस। ओके। या चलो स्टेटस ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरा ए
बड़ा है जीरो से और इक्वल है, ठीक है, नेस्टेड बता रहा हूँ आपको, नेस्टेड ध्यान से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, एक कंडीशन और देता हूँ इसके अंदर। अगर मेरा ए इक्वल टू है जीरो के, ठीक है, अब देखना आप, अब मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर ही मैं कंडीशन दे दूंगा। कैसे, अब देखो, अगर इक्वल टू का जीरो का तो कर देगा ज़ीरो, ओके, और यहाँ पर डाल देंगे अपन पॉजिटिव, ओके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर अपन डाल देंगे एक उसमें नेगेटिव, ठीक है। अब ये अपना हो गया नेस्टेड, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो पॉजिटिव होगा, और अगर फॉल्स होती है तो नेगेटिव होगा। सिंपल सा लॉजिक। कंसोल डॉट लॉग, अपन यहाँ पे स्टेटस डाल देते हैं, जो भी होगा उनको मिल जाएगा। तो इसको मेरे को करना पड़ेगा इधर छोटा, ठीक है, सेव करा। आप देखोगे इधर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्यों? क्योंकि थ्री एक मेरा पॉजिटिव नंबर है ना। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐसा, जिससे आपको समझ अच्छे से पड़ेगा, द नंबर, और इसको करते हैं सेव। देखो, द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं यही थ्री को अगर मैं कर देता होगा -1, तो क्या बताता है ये? देखो, द नंबर इज नेगेटिव। तो आपने देखा, ये है अपना टर्नरी ऑपरेटर, जो एक इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा जीरो, ये देखो जीरो, द नंबर इज जीरो। जीरो का अपन ने क्या करा था कि जब जीरो होगा तो वो जीरो को बता देगा जीरो है ये। अगर वो जीरो से बड़ा होगा, वन होगा, तो बता देगा क्या? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर वो -1 होगा तो बता देगा नेगेटिव नंबर। तो यह है अपना नेस्टेड ये टर्नरी ऑपरेटर। तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो मेरा बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है फंक्शंस। तो फंक्शंस अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अपन अब उसमें मिलेंगे।